तो आइए चलते हैं हमारे अगले आइडियाबाज की ओर। मुझे हमेशा पर्सनली लगता है कि आर्टिस्ट और इंजीनियर बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है, और ऐसी एक खतरनाक जबरदस्त जोड़ी आ रही है गुजरात के बड़ौदा से, जिसे हम गुजराती बहुत प्यार से वडोदरा कह के बुलाते हैं। इनका जीवन ऐसा है, इनका बिजनेस, इनका आइडिया ऐसा है जहां कहानी सिर्फ कही सुनी या देखी नहीं जाती, वो कहानी जी जाती है। तो आइए देखते हैं कौन सा आइडिया लेके आते हैं दोनों आइडियाबाज। प्लीज वेलकम कृष्णा एंड भौतिक। नमस्कार टाइटन, मैं हूं कृष्णा सिद्धपुरा और ये है मेरे हस्बैंड भौतिक सिद्धपुरा। नमस्ते। टाइटन्स, आज बात करूंगी बचपन की। बचपन की बात बड़ी निराली थी। दादी नानी की कहानियों में बस्ती जान हमारी थी। बंदर और मगरमच्छ, शेर और सियार, सुनकर इनके मजेदार किस्से सीखते थे हम हमारे संस्कार। कभी बड़ी हंसी आती थी, कभी आंखें खुली रह जाती थी। इन कहानियों की भूल भुलैया में खोकर नींद बड़ी मीठी आती थी। लेकिन आज का बचपन बहुत फास्ट, स्क्रीन्स और गैजेट्स की दुनिया में गुजरते हैं बच्चों के दिन और रात। ये मैन वो मैन, सब सुपर हीरोज है शानदार, पर इनकी दुनिया में गुम हो रहा है हमारी कहानियों का संसार। अब इनकी भी क्या गलती टाइटन, ये क्या करेंगे बेचारे, जब मालूम ही नहीं क्यों रूठा बंदर मगरमच्छ से और कैसे कछुए ने दी खरगोश को मात। अब पढ़ी ही नहीं है कहानियाँ तो कैसे जानेंगे इनमें क्या है छुपी बात। इसीलिए हमने शुरू किया स्टोरी टेलर, जहाँ बच्चे सिर्फ स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनते बल्कि कहानियों को एक नए अंदाज में सुनते हैं। क्योंकि टाइटन्स, हम हमारे कपड़ों में सिर्फ डिज़ाइन नहीं, संस्कार भी बुनते हैं। Thank you. हेलो। You take one there. आपको मेरे पास आना है, मैं ही आता प्रतीक के पास। आपको मुझे देना पड़ेगा। How nice. क्या बहुत प्यारा। बाय बाय, लवली, बाय, सी यू। So nice. हमारा विजन ये है कि जैसे हम बड़े हुए, दादी नानी के साथ जॉइंट फैमिली में बड़े हुए, और हमारा बचपन सारा कहानियों से जुड़ा हुआ है। જેમ કે આપણે ગુજરાતીમાં કે લપલપ્યો કાચબો છે આ તો. When anybody is very talkative, our દાદી used to say, આ તો લપલપ્યો કાચબો છે. And when anybody is over proud, તો કે આ તો ફૂલણસી કાગડો છે. So that way stories have always been part of our moral upbringing. बट आज क्या हो रहा है कि बहुत फास्ट ज़माना है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, न्यूक्लियर फैमिलीज रेज कर रही है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम। तो बच्चों का इमेजिनेशन, इंटरेस्ट लेवल बहुत कम हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना स्टोरीज़ और कपड़ों का एक एमैल्गमेशन करके एक प्रोडक्ट बनाए। बट उसके साथ आप सिर्फ कपड़े नहीं बेच रहे, हम एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये रिसाइकल्ड बॉक्स है, ये बेसिकली इट्स अ पिज्ज़ा बॉक्स, बट इसका बैग एक मास्क में कन्वर्ट हो जाता है, तो बच्चा उसको खेल सकता है लाइक दिस। या दिस आर द ओरिगामी रैबिट एंड टॉर्टोइस विच कैन बी मेड फ्रॉम दिस बिल। जो हमारा थैंक यू कार्ड आता है उसमें 10 ग्राम पजल है। यू कट इट एंड यू कैन मेक 20 एनिमल शेप्स आउट ऑफ इट। तो बच्चे एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस करते हैं, और सारे कपड़ों में एक पंचतंत्र स्टोरी प्रिंट की है, जिसके साथ एक टैग आता है जिसमें वो स्टोरी प्रिंट की हुई है, और एक फ्लिप बुक आती है जो वो स्टोरीज़ को एनिमेट करती है।
सो अलग अलग तरह से हम उनको स्टोरीज की ओर ले जा रहे हैं और हमारी ब्रांड एक ज़ीरो वॉइस पॉलिसी फॉलो करती है। तो हम जो भी बचा हुआ कपड़ा होता है बड़ौदा की आसपास रूरल विमेन के साथ ये हैंडमेड प्लस टॉयज बनाते हैं। तो टाइटन्स ये है हमारा आइडिया। Very, very nice. The minute screen ऊपर गयो and I saw the branding, it has got a touch of class અને global flavor છે આની અંદર. ભલે આપણે વાત કરતા હશું local, but this is a very very global way of presenting. अभी we've seen one झलक. यस Still जब तक आपका purpose behind the brand समझ में नहीं आता है, business point of view से ये समझ में नहीं आता है, इस चीज के पीछे मकसद क्या है? सो टाइटन्स जब हमारा बेटा देव पैदा हुआ 2 साल तक हम मार्केट से सारे कपड़े खरीदते थे, बट आप देखोगे मार्केट इज़ हाईली सैचुरेटेड बाय वेस्टर्न कैरेक्टर्स, रिपीटेटिव प्रिंट्स, सुपर हीरोज है, कार्टून्स है, फ्लोरल्स है, चेक्स है, कुछ नया मिलता नहीं है। और दूसरा ये चीज़ है कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रेज हुए हैं। हाँ, जैसे कृष्णा ने बताया कि कुछ भी छोटा भी इंसिडेंट रहता है तो दादी कुछ तो एक स्टोरी बताएगी, उसमें से समझ में आ जाएगा, कुछ बड़े चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे स्टोरीज़ को कनेक्ट करने के लिए हम लोग को लगा यार मेरा बैकग्राउंड है फाइन आर्ट्स का है, तो मुझे लगा क्यों ना हम स्टोरीज़ को कपड़े पे लेके आए। तो ऐसे रिसर्च किया, थोड़ा डेवलपमेंट किया एंड थॉट कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। मेरी मॉम है जो स्टिच करती है कपड़े, तो उन्होंने कपड़े बना के दिए। हमने अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल्स में रिसर्च किया कि कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है, स्टोरीज़ भी है। एंड ऐसे हम लोग ने ये धीरे धीरे स्टार्ट किया इनिशियली। क्या होता है ना, जब दो बच्चे एक दूसरे को पहचानते नहीं है तो उनका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है कि अरे तेरे ड्रेस में रैबिट है, तेरे ड्रेस में गोट्स है, ये क्या है। एंड दैट विल लीड टू कि हाँ मैंने ये स्टोरी के कपड़े पहने। तो वी वॉन्ट टू सटली इंट्रोड्यूस स्टोरीज टू देयर लाइफ रेदर देन बैठो पढ़ो ये स्टोरी है, ये मोरल है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। एंड विजुअली अप टू 8 years एज पर द रिसर्च किड्स अंडरस्टैंड विजुअली। तो इसीलिए हम लोग ने वो फ्लिप बुक दिया है जिससे वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होता है। दूसरा जैसे मैंने बात किया कि इमेजिनेशन पावर कम हो रहा है। जैसे हमको स्टोरी सुनाते थे तो मेरी स्टोरी में कछुआ ग्रीन होता था, बादल पर्पल होते थे। बच्चों का इमेजिनेशन पावर बढ़ता है तो वो स्टोरी को वो कलर कर सकते हैं। तो वी वांट टू सटली इंट्रोड्यूस देम टू द स्टोरीज। आपने कहा कि आपकी टीजी आज तक ग्लोबल सुपर हीरोज को लेके ते इंस्पायर चिल्ड्रन। आप कोशिश कर रहे हैं इंडियन सुपर हीरोज, इंडियन फोकलोर को, इंडियन टेल्स को प्रमोट करने की। करेक्ट। तो पेरेंट्स के अंदर ये एक्सेप्टेंस आया है? यस सर, बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और दूसरा क्या होता है ना कि कोई पेरेंट्स जैसे दोज हु आर वेरी बिजी इन द डे टू डे लाइफ, दे हैव दैट गिल्ट ऑल्सो कि जो बचपन की कहानियाँ हमने सुनी, हम लोग सुन के बड़े हो रहे हैं, यार मेरा बच्चा नहीं सुन पा रहा है, डे केयर में कहाँ सुनेंगे, वो अफेक्शन कहाँ से आएगा, वो मोरल बिल्डिंग कहाँ से होगा। चलो ठीक है, आपका बॉक्स ले रही हूँ तो एटलीस्ट मैं भी टाइम निकाल के ये फ्लिप बुक से वो देखेगा, फिर आगे स्टोरी लिखी है तो मैं पढ़ के तो सुनाऊंगी। सो पर्पस और मकसद समझ आ गया। नाउ एक बार इफ यू कैन टेक अस थ्रू द बिजनेस एंगल, क्या टर्नओवर है आज की तारीख में? सर हम लोग ने टिल डेट 55 lakhs प्लस रेवेन्यू जनरेट किया 3 साल में। यस सर। अच्छा, ये साल का रेवेन्यू कितना था? सर ये साल का रेवेन्यू समवेयर अराउंड 9 lakhs है। 9 लाख। आपका बेचने का तरीका क्या है? चैनल कौन सी यूज कर रहे हैं आप? बेसिकली राइट नाउ वी आर सेलिंग ओनली थ्रू ऑनलाइन एंड एग्जीबिशन पॉपअप्स। ओके। तो उसमें हम लोग हमारी वेबसाइट एंड कुछ मार्केट प्लेसेस लाइक फर्स्ट क्राई एंड मिंत्रा पे अवेलेबल है। सो एग्जीबिशन में परसेंटेज सेल कितना होता है, ऑनलाइन कितना होता है? सो इफ वी डू द स्प्लिट, तो वेबसाइट इज अराउंड 60%, 20% इज थ्रू मार्केट प्लेसेस एंड 20% इज थ्रू एग्जीबिशन। और आपकी आस क्या है? हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ जुड़े और ये ब्रांड को बहुत आगे ले जाए। उसके लिए हम मांग रहे हैं 75 lakhs रुपीज़ विद अ कन्वर्टेबल नोट एट 20% डिस्काउंट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ये 75 लाख जो आप रेस कर रहे हैं, किस चीज के लिए यूज करेंगे? सर उससे हम लोग को नेक्स्ट ईयर की इन्वेंट्री करनी है, बिकॉज हमको रिटेल मार्केट में जाना है। रिटेल मार्केट के लिए मार्केटिंग भी चाहिए, इन्वेंट्री भी चाहिए और साइड बाय साइड वी हैव टू ग्रो ऑनलाइन ऑल्सो।
और अभी वी हैव अ वेरी लिमिटेड टीम, सो आई वांट टू डू टीम एक्सपेंशन एज वेल. अभी आपका इस साल सिर्फ 9 लाख बिजनेस हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी आपको क्या लगती है कि आएगी या अगले 5 साल तक आपका बिजनेस प्लान कैसा साउंड करता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए. हम लोग का 23-24 वाज 27 lakhs, बट कुछ गलती, जैसे हम नए फाउंडर्स हैं तो हम ऑन द गो थोड़ा सीख रहे थे, उसमें थोड़ी गलती हो गई. और दूसरा क्या होता है कि हम लोग टोटली बूटस्ट्रैप कंपनी है, तो जब इन्वेंट्री का कॉस्ट रहता है तब मार्केटिंग बजट नहीं रहता है, जब मार्केटिंग बजट रहता है तो इन्वेंट्री ख़त्म हो जाता है. तो ये थोड़ा हमको आपका हैंड होल्डिंग चाहिए इसके लिए, और हाउ टू गो टू द D2C मार्केट. और हम लोग का प्लान अभी ऐसा है फॉर द नेक्स्ट ईयर इज़ कि हम ऑनलाइन सेल्स बढ़ाए और उसके साथ हम 5 cities महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में केटर करें इनटू रिटेल स्पेस. And we have got many queries where Indian diaspora is very keen to buy our products. अभी आपके पास कितनी इन्वेंट्री है और उसके अंदर से अच्छी इन्वेंट्री कितनी है और खराब इन्वेंट्री या जो लोग Yes. कम पसंद कर रहे हैं वो क्या इन्वेंट्री है, और थोड़ा प्राइस पॉइंट्स के बारे में बताएं. We started with 6 prints and 14 patterns out of it. तो हमारी गलती ये हो गई कि हमने सारा बुफे प्लेटर दे दिया. हम लोग अगर ठीक से स्ट्रैटेजिकली करके हम लोग 3 डिज़ाइंस रोल आउट करते, उसके बाद 3 महीने या 6 महीने बाद 3 डिज़ाइंस रोल आउट करते, वी वुड हैव अ वेरी गुड माइलेज. उसके बाद क्या है कि देर आर प्रोडक्ट्स फॉर गर्ल्स विच आर एट द बेस्ट सेलिंग पर्पज. सो माई 85% मार्केट इज़ गर्ल्स एज ऑफ नाउ. तो उसकी वजह से बॉयज़ मार्केट हम लोग टैप नहीं कर पा रहे थे. इसी वजह से हम लोग टी शर्ट्स अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज बॉयज़ प्रेफर वेयरिंग टी शर्ट्स ऑन द गो. हम लोग के स्लीव वेयर्स आर प्राइस्ड एट 699 एंड एथनिक वेयर 8 years at the highest range is 2200, which is very competitive. which is very competitive for the quality of fabric we are offering, for the experiential package we are offering. आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? सर अभी हम लोग वी आर नॉट रीच ब्रेक इवन. लास्ट ईयर व्हेन वी वेर एट दैट वी वेर अबाउट टू रीच ब्रेक इवन, बट हमने हमारी डिजिटल एजेंसी चेंज कर दी because we fall into the false marketing policy of some marketing agency that they said आप इतना कर दे हो, हम लोग आपको 3 महीने में 3-fold प्रॉफिट ला देंगे, और थोड़ा लालच हमको आ गया, तो उसकी वजह से we didn't reach the profit margin. We are not profitable. मैं थोड़ा बियॉन्ड बिजनेस जाना चाहती हूँ एंड आई वांट टू आस्क यू, आप हस्बैंड वाइफ हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं एक साथ, तो ये हसल में काफी कॉम्प्लिकेशंस भी होती होंगी. So, Of course, no, okay. हाँ, यही होता है. हर वाइफ का एक प्रॉब्लम नहीं, कंप्लेंट होती है कि आपका तो Sir, स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत Sir, है. wife is always right. no that is what I'm saying ना, that is what Happy I'm wife, saying. happy life. Yes, तो हर वाइफ बोलती है आप मुझे टाइम नहीं देते, लेकिन हम तो 24 घंटे साथ में ही रहते हैं, एक ही ऑफिस में रहते हैं. सी बिल्कुल फेमिनिस्ट है, उसको टाइम चाहिए, आपको देना चाहिए टाइम. तो हम दे रहे हैं ना मैम, इसलिए तो हम एक काम नहीं, कर his रहे way of saying is कि हर वाइफ का कंप्लेंट रहता है कि आप टाइम नहीं देते. मेरा थोड़ा उल्टा है कि थोड़ा स्पेस दीजिए. दैट्स व्हाट आई मीन. आप इकट्ठे काम कर रहे हैं तो आपने कितना पैसा डाला है, आपने शेयर होल्डिंग कैसी है, बराबर है, अलग अलग है, थोड़ा सा बहुत बताइए. ही अच्छा क्वेश्चन है ये. I am the 75% owner. Wow. And 25% is owned by him. एंड स्टार्ट आपने किया, आपका आइडिया था, नहीं दोनों आइडिया का दोनों का था मैम. तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ? क्या है, ये मुझे डिज़ाइन और मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे हैं. फाइनेंसेस, ऑपरेटिंग, ये सब मैं हैंडल कर रही हूँ. और सो घर का काम भी कर रही है. तो जो पैसा गिनता है उसके ज्यादा शेयर्स रहेंगे बस. लक्ष्मी, देन द स्प्लिट इज फाइन. मेरा बच्चा है 8 साल का, उसको पढ़ाती भी है, घर का भी काम करती है. मेरे डैड लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए, तो पूरे बेड रिडन थे. 1 साल तक हम लोग ने बहुत कुछ स्ट्रगल किया, एंड मेरे बिजनेस की वजह से मैंने खाना बनाना सीख लिया, बच्चे को कैसे Yes. केयर करते हैं वो सीख लिया, और उसको स्कूल छोड़ना, उसका होमवर्क करना वो भी सीख लिया. सो वी आर नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशनल मेथड के ये विमेन रोल्स है, ये मेन रोल है. जहाँ जिसकी ज़रूरत है वी डिवाइड इट तो आपको इक्वली. एक ही बिजनेस ने 2 बिजनेस मॉडल सिखा दिए हैं. Yes. एंड आई लव दैट. तो ये 75% का जो डिसीजन है, ये आपने प्रपोज किया था या आपने प्रपोज किया था? इन्होंने प्रपोज किया था, तो मैंने खुशी खुशी मान लिया. नो डिस्कशन. So I would like to start the offer. 25 lakhs की ऑफर है मेरी तरफ से. Money will be used
compulsorily only for digital marketing, Okay. conversion at a future date at a pre-decided rate. Okay. All the best. I'm not going to invest, but I like the concept. थैंक यू सर। तो अभी के हिसाब से एक टाइटन ने हाँ बोला है, एक टाइटन ने ना बोला है। दूसरे टाइटन्स अपना मन बनाए उससे पहले मार्केट डिमांड देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल। तो ऑडियंस, आपका टाइम शुरू होता है अब। आप बताइए आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं। %100% यस ही होना चाहिए। Done. Can we see the market result, please? थैंक यू। Thank you so much. पहली बार ये हुआ है कि 100% जनता ने बोला हो कि उनको इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। Congratulations. संदेश जी, अभी जनता ने जो बताया है उसके बाद भी आप अपना डिसीजन चेंज करना चाहेंगे? पहले मैं इन दोनों का सुनता हूँ, फिर अच्छा, ये डबल टिप लेना चाहेंगे, मार्केट सर्वे और इन्वेस्टर सर्वे। मैं अगर आपको ऑफर करना चाहूँ, मेरे को आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है और मेरे को ऑप्टिमाइजेशन, अपना एक्सपीरियंस हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन में, मार्केटिंग के अंदर, D2C में, रिटेल में, एग्जीबिशंस में। अगर मैं आपको ऑफ़र करूं, क्योंकि ये मंच है मेंटरशिप का और आइडिया बाजी का, कि मैं आपको गारंटीड अगर महीने में 2 दिन दूँ बिज़नेस डेवलपमेंट करने के लिए, और उसके एक्सचेंज के अंदर मैं आपसे कहूं कि मैं 5% इक्विटी आपसे एक्सपेक्ट करता हूं विदाउट इन्वेस्टिंग मनी बट इन्वेस्टिंग टाइम विद यू टू बिल्ड दिस बिजनेस, क्या आप उसमें इंटरेस्ट रखेंगे? ये बहुत ही उम्दा है, बेहतरीन उम्दा चीज़ है। काम है, लेकिन हम सोचेंगे सर इसके ऊपर थोड़ा। यार आपकी गुगली को उनने बहुत अच्छे से हम खेला है। और बहुत ही कमाल गुगली थी सर। मुझे तो लगा था कि बंसल जी अभी एक ऑफर ये देंगे कि जो हमारा लिबर्टी का स्टोर है वहां पर आप अपना एक आउटलेट इनके जितने भी लिबर्टी स्टोर हैं उसमें वो डाल हाँ, सकते हैं। मतलब सर ऐसा देखिए, इनके ब्रांड की एक यूनिक आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी के साथ ये मिक्स नहीं होता। इनका प्रोडक्ट बहुत ही स्टोरी टेलिंग है, इमोशनल कनेक्ट है, किड्स फ्रेंडली है। हालांकि हमारे बच्चों के प्रोडक्ट हैं, मैं इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स पे डाल सकता हूं, लेकिन एक कपड़े की दुकान के लिए और एक बच्चे के स्टोर के लिए एक अलग इकोसिस्टम चाहिए। Yes. मैं नहीं चाहूँगा कि मैं सिर्फ गलत आइडिया उनको दूं और मैं बोलूं कि Well said. मैं अपनी स्टोर पे बच्चों का ये स्टोरी, क्योंकि इन्होंने जो अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाई है एक स्टोरी टेलिंग, तो इनका स्टोर बहुत एक स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट में होना चाहिए। वी शुड लेवरेज दैट कॉन्सेप्ट रादर देन मिक्स इट फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स ऑफ बिजनेस। हाँ, बहुत वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। हाँ, मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ कि आपका जो ब्रांड है ना, ये काफ़ी स्केल हो सकता है। ऑनलाइन के 2 तरीके होते हैं, एक जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग पे आप स्पेंड्स करते हैं, एक जहाँ आप करेक्ट पार्टनरशिप्स करते हैं। और दूसरा पार्ट है कि ये प्रोडक्ट मदर्स और फादर्स के लिए है, राइट? आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट जितनी बड़ी मेरी विमेन की कम्युनिटी है, दोनों श्री द पीपल और गायत्री पे, चाहे वो आपकी पब्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर एज कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, I would like to suggest that as my path of investment rather than money, because I feel कि money burn हो जाएगा, लेकिन ये जो community आपको access मिल सकती है through गायत्री and Shri the people, वो community आज के दिन में बनाना nearly impossible है, और पेड मार्केटिंग भी उतनी ज़्यादा रीच नहीं कर सकती जितनी हमने ऑर्गेनिकली पिछले 10 सालों में बनाई है। आई डोंट वांट 5%, आई एम हैप्पी विद 2% equity, but I would like to offer a very organic path which includes mentorship and access to my communities, but I leave you to think about this. Okay, so right now we have 3 offers. Yes. Yes. आपके पास 3 ऑफर हैं। इस ऑफर पे सोच विचार करने के लिए आप बिजनेस लाउंज में जा सकते हैं, आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं और फिर आके बताइए कि आप कौन से टाइटन्स के साथ जाना चाहेंगे या तीनों के साथ जाना चाहेंगे। सर मुझे मत भूलिए सर, मैंने बोला था इन दोनों के बाद। हाँ वही मैं सर वेट कर रहा हूँ, अरे वेटिंग फॉर यू। ये आप तो गेम में वापस आ चुके हैं। मैं गेम में इसलिए वापस आया हूँ कि जिमी जी को आप जो वैल्यूएशन देंगे उस वैल्यूएशन पे मैं 10 लाख इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। और एक और चीज मैं सोने पे सुहागा करके आपको देता हूँ, हाँ जी सर। क्योंकि आपको पैसा मेजरली इन्वेंट्री के लिए चाहिए, डेट एक बेटर टूल है, तो मैं आपको
बैंक इंटरेस्ट टिपिकली आपको 10-12% पे मिलता है। मैं 8% के ऊपर आपको 50 लाख रुपीस लोन पे देना चाहूँगा, अभी इक्विटी में नहीं देना चाहूँगा। और जब बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इक्विटी में एट द वैल्यूएशन दैट टाइम। This is a bumper offer. That's also a good, very good idea. So you guys can please go to the business lounge. आप अपना समय लीजिए. इसमें यार ये राम वाली कहानी भी डाल सकते हैं, सीता वाली भी डाल सकते हैं, हनुमान वाली भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बराबर है ना? मेरे दिमाग में तब से चल रहा है। સી મને જવું છે અનુપમ બંસલ અને શૈલી ચોપડા બંને જોડે. ये कट करके ऑरिगेमी करके इसमें से ये इसका जो बनेगा. थॉट प्रोसेस है पूरी पैकेजिंग के अंदर Very nice. अच्छा, ये इधर दिया है. और इस एज के जो पेरेंट्स हैं ना, उनको यही सब चाहिए. શૈલી ચોપરાનું સી ધ પીપલ જે છે ને બહુ જ મોટી કમ્યુનિટી છે. શી ઇઝ ઓફરિંગ 2%. સો વી વિલ સે સોરી ટુ ધીસ એન્ડ વી વિલ આસ્ક ધેમ ટુ જોઈન ટુગેધર એન્ડ બેટર ઇફ ધીસ 3 કમ ટુગેધર બટ દેન દે વિલ આસ્ક ફોર ઇક્વિટી. बंसल साहब, इस बॉक्स में कलरिंग का ऑप्शन भी डाल सकते हैं अपन कि भाई पर वो इसीलिए दिया है उन्होंने, वो कवर नहीं, ये आपसे मास्क सिर्फ कट करने पैसे के लिए। लेना चाहते हैं या आइडियाज, लेकिन ये आप तो नियरली बिजनेस चलाने को तैयार है. मैडम हमारा धंधा ही वो है। कैलकुलेटर भी लेके आना पड़ा. वो लागन मतलब आप देखिए इंजीनियर और कलाकार की इस जोड़ी ने ये वो लागे ना इतना business कैलकुलेशन करने किया है. First of all, thank you all for being on board with us. This is more than what we were expecting and what we were needing. We are okay with and we are very happy कि Most हमारे welcome, पास sir. चार Most mentors हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आइए हाथ मिलाते हैं. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. I didn't want to offend you. Yeah. कृष्णा जी, आप यहाँ आई थी तो क्या सोच के आई थी, और अब जो हुआ है उसके बाद क्या लग कैसे रहा आपको? मैं बहुत नर्वस थी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हैं. हमको बहुत कुछ नहीं पता था. टू बी फ्रैंक, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे बहुत सब नहीं पता है, बिकॉज हमने एक बिजनेस चालू किया था. हम कैसे आगे बढ़ेंगे हमको नहीं पता था. आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल एक्चुअली. वो आपकी आंखों के आंसू से पता चल रहा है. बट ये ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, एक तो 100% ऑडियंस पोल, चारों जजेस आने को कर रहे हैं, तो आई थिंक वी आर डूइंग समथिंग राइट. जितना सेक्रीफाइसेस दिया है, जितनी लेट नाइट्स रन किए हैं, मेरा बेटा मेरे साथ स्टूडियो में सोता है, तो दिस इज ऑल वर्थ इट. हाँ, वो आई एम हमारा वेरी हैप्पी. तीसरा पार्टनर है एक्चुअली. माय सन, जैसे आप लोगों ने बनाया बिजनेस और किस तरह ये हसल, स्ट्रगल, आपकी मिस्टेक्स, और आपने उसमें से कैसे अपने आप को निकाला. मुझे पता है कि वुमन एंटरप्रेन्योर काफ़ी मल्टीटास्क करना पड़ता है उसको. सुपर वुमन है मैम, सुपर वुमन. You deserve that 75% share. 100 ले लो, 100 मुझे नहीं चाहिए. आपको मैं एक बात बोलूँगा, Yes, हम sir. चारों का इन्वेस्टमेंट इसलिए है, देखिए प्रॉफिट लॉस बिजनेस में होगा, लॉस होगा, Yes, sir. वो सब सही है, लेकिन जो आपकी जेन्युइननेस है, जो आपके स्ट्रगल हैं या आपके पर्सनल लाइफ में जो लास्ट 2-3 साल से चला, ये हम चारों ने फील किया. तो हम चारों चाहते थे कि किसी ना किसी तरह से इस आइडियाबाज के मंच में उसको सपोर्ट करें जो एक जेन्युइन एफर्ट कर रहा है. आगे चले नहीं चले वो किस्मत की बात वो तो है, नसीब है. लेकिन हम चारों चाहते हैं, बहुत तहे दिल से हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, हमारा सपोर्ट रहे. जो भी मेंटरशिप करनी रहेगी, जो भी आपको गाइडेंस लगेगा, हम चारों आपके साथ हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. यही कमाल है आइडियाबाज के इस मंच का, यस. कि आप जैसे आइडियाबाज जो अपनी लाइफ का पहला पिच कर रहे हैं, उन्हें हमारे सारे टाइटन्स
फंडिंग, सपोर्ट, मेंटरशिप करने को भी तैयार है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने को भी तैयार है. I know this is थैंक यू वेरी मच. बहुत गुड कपल यार, वेरी गुड, मजा आ गया. टाइटन्स, आपने इनको बहुत खुश कर दिया है. तो अब मुझे लगता है कि दूसरे जितने भी आइडियाबाज आएंगे उन सब की भी आशाएं बहुत बढ़ जाएंगी आपसे. बहुत सारे लोग आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहेंगे, मेंटरशिप भी चाहेंगे और फंडिंग तो चाहेंगे ही चाहेंगे. आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर.